हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। तो कल के दिन कैसा रहेगा निफ्टी एंड बैंक निफ्टी, उसको लेकर इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। एक लगातार हमें डे बाय डे गिरावट देखने को मिल रही है, तो सबसे बड़ा जो क्वेश्चन है कि ये गिरावट और ज्यादा गिरेगा, मार्केट की क्या होगा, बाउंस आने के चांसेस हैं कि नहीं। तो जैसे कि हमने ऑलरेडी पहले से ही डिस्कशन किया हुआ था कि 23,300 के आसपास में निफ्टी आ सकता है। आज के दिन आपको उसके आसपास ही निफ्टी दिखा होगा। 23,350 का आज हमें लो लगा, है ना। तो 23,300 200 ये लेवल्स अभी भी आने के चांसेस हैं। उस लेवल से अगर ये बाउंस ले लेता है तो वेल एंड गुड। अगर वो लेवल भी ब्रेक होता है, मतलब 23,200 का लेवल अगर ब्रेक होता है निफ्टी में, तो निफ्टी के बहुत हाई चांसेस है कि 21,300 के आसपास में आएगा, यानी अनदर 1000 पॉइंट का फॉल हमें देखने को मिलेगा। अभी ये लेवल को आप एज अ सपोर्ट मान के चलो, 23,200 से लेके 23,300 तक, ठीक है। ये लेवल इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। तो कहीं ना कहीं इस सपोर्ट से ही हमें बाउंस देखने को मिला है। अगर कल फिर से गिरावट आती है या थोड़ा भी बाउंस लेके ये गिरता है, तो 23,200 300 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह ही एक्ट करेंगे। अब जो फ्रेश सेलिंग प्रेशर है वो हमें 23,200 के नीचे ही देखने को मिलेगा। तो अभी इट इज नॉट अ वेरी फेवरेबल टाइम टू बी ऑन शॉर्ट्स, क्योंकि अब रिस्क रिवॉर्ड उतना फेवरेबल है नहीं। जहां तक के लिए हम शॉर्ट्स पर बैठे हुए थे पोजिशनली भी, जहां तक हम एक्सपेक्ट कर रहे थे उसके आसपास तो निफ्टी आ ही गया है। तो अब अगर आप शॉर्ट करते भी हो तो आपका स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो जाएगा एंड आपका नीचे का जो रिवॉर्ड है वो बहुत कम है। तो शॉर्ट करने के लिए अच्छा अभी समय नहीं है। ज्यादा कुछ गिरावट के संकेत अब और नहीं दिख रहे हैं। 23,200 300 मैक्सिमम अभी गिरेगा, अगर गिरना है तो, नहीं तो यहीं से बाउंस ले लेगा। बाउंस कहाँ तक मिल सकता है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि शॉर्ट मतलब अब एकदम मार्केट एकदम रिकवरी मोड में आ जाएगा, वो मैं नहीं कह रही। पर ऑब्वियसली इतना जो गिरा है, 2,000 3,000 पॉइंट गिर के अगर 1000 पॉइंट उठ जाए तो आपको बहुत ज्यादा सरप्राइज नहीं हो जाना चाहिए। तो वैसा एक रिकवरी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कहाँ तक मार्केट को अब जो इमीडिएट रेजिस्टेंस है वो जो है मार्केट के लिए, वो है आपका 23,880 के आसपास में। तो वहां तक का एक बाउंस हम देख सकते हैं निफ्टी में अब, ठीक है। 23,200 300 का अभी लिमिटेड मुझे सपोर्ट दिख रहा है, लिमिटेड डाउनसाइड दिख रहा है। एंड अपसाइड पे मुझे दिख रहा है 23,800 880 के लेवल्स, ठीक है। ये रेंज के बाहर आपको एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है, पर फिलहाल के लिए यही अभी लिमिटेड अपसाइड एंड लिमिटेड डाउनसाइड है। मार्केट में रिकवरी मोड तब आएगा जब निफ्टी जो है 24,600 के ऊपर निकलेगा। ये चीज मैंने पहले भी आप लोगों को बताई हुई है। मार्केट में अब जो दो वेरी इंपॉर्टेंट लेवल्स है जहां से मार्केट का पूरा रुख पलट सकता है, वो है अपसाइड पे 24,600 के लेवल, ठीक है, और डाउन साइड पे 23,000 23,000 ये जो अभी मैंने आपको बताया 23,200 के लेवल्स, ठीक है। ये रुख पलटने वाले लेवल्स हैं, मतलब इनके बाहर अगर निकला, इस रेंज के बाहर अगर निकला, जिस साइड निकलेगा उस साइड आपको 1000 1500 पॉइंट का तो फॉल या अपसाइड देखने को मिलेगा। उस इसके बीच में अभी की कहानी चल रही है। 23,300 200 इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, लिमिटेड डाउन साइड है। 200 के गिरने पर ही, 200 ब्रेक होने पर ही कोई तरीके का आपको बड़ा फॉल की तरफ एंटिसिपेट आप करके आप उस तरीके के ट्रेड्स को प्लान कर सकते हो। वहीं अपसाइड पर 24,600 के ऊपर ही कोई रिकवरी के संकेत हमें देखने को मिलेंगे, ठीक है। अभी हम चलते हैं यहाँ पर 5 मिनट के टाइम फ्रेम में कि हमें ट्रेड कैसे करना है इंट्राडे में। तो एफ की कंटिन्यूअसली सेलिंग हो रही है, पर एक अच्छी बात है कि उनकी जो लास्ट डे की सेलिंग है थोड़ी कम हुई थी, तो धीरे धीरे उनकी सेलिंग कम हुई है। अगर आप पूरे के पूरे महीने वाइज भी देखते हो ना, तो पूरा का पूरा महीने वाइज भी इनके जो सेलिंग्स हैं वो उतने कुछ खास नहीं रहे हैं। अक्टूबर के महीने, अक्टूबर में जैसे इनका बहुत ही भयंकर 1 लाख करोड़ के ऊपर का इनका सेलिंग था, वैसे अगर हम नवंबर की अगर हम बात करें तो इनकी जो टोटल सेलिंग रही है, नवंबर ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा अनदर 1.5 वीक्स में, तो 32,000 की करोड़ की इनकी सेलिंग हुई है। तो अक्टूबर की कंपेरेटिवली तो वो उनकी सेलिंग अभी कम ही है।
बट हाँ सेलिंग उनकी बरकरार है, जिस वजह से मार्केट में एक प्रेशर है। जिस दिन ये बाइंग करना शुरू करेंगे मार्केट में वापस से रिकवरी जो है आ जाएगी। वैसे भी हमारे मार्केट के जितने भी कंपोनेंट्स हैं, स्टॉक्स जो हैं, उनके जो क्वार्टरली रिजल्ट है वो उतने अच्छे आ नहीं रहे हैं जितना प्राइस मार्केट डिमांड कर रहा है ना। तो जो स्टॉक के प्राइसेस है वैसे क्वार्टरली रिजल्ट आ नहीं रहे हैं, इसलिए भी एक प्रेशर जो है हमें देखने को मिल रहा है। बट इट इज अ वेरी वेरी गुड टाइम। आई होप आज से आप लोगों ने बाय ऑन डिप शुरू कर दिया होगा, क्योंकि हमने ऑलरेडी बताया हुआ था आपको कि 23,300 के आसपास में आएगा। तो इट इज अ वेरी वेरी फेवरेबल टाइम टू स्टार्ट बाइंग फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पज। तो आई होप आपने एसआईपी डबल की है या फिर आपने कुछ अच्छे स्टॉक्स खरीदे होंगे। आपका फोकस किस स्टॉक पे है मुझे कमेंट करके जरूर से बताइएगा। टेलीग्राम जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट पे डाल दिया है। आज का जो हमारा डिस्कशन था टेलीग्राम में वही था कि 23,360 डाउन साइड पे ब्रेक होगा तो शॉर्ट करेंगे, 425 के ऊपर निकलेगा तो लॉन्ग करेंगे। 425 ब्रेक किया तो 560 तक गया। बैंक निफ्टी की हमने बात की थी कि 50,200 के नीचे शॉर्ट है, 280 के ऊपर लॉन्ग है। 280 से 450 तक का मोमेंटम गया, जहां पे मैंने आपको बुक करने को कहा। तो होपफुली वो वहां से भी आपको जो लाइव अपडेट्स मेरे चैनल पर मिलते हैं, आपको इससे एक अच्छा खासा फायदा मिला होगा। बाकी फिर मैंने छोटे मोटे चीजें शेयर की, जैसे अपने इंस्टा में एक रील शेयर किया, फेसबुक चैनल बनाया है जो मैंने, उसको आप लोग प्लीज ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वो यूट्यूब का ऑल्टरनेटिव रहेगा। वहां पे भी सारे वीडियोस मैं डालूंगी। और बैंकेक्स की आज एक्सपायरी थी, पर एक्सपायरी ट्रेड लेने वाला कोई सिनेरियो आज क्रिएट नहीं हुआ, जिस वजह से मैंने कोई भी एक्सपायरी ट्रेड आप लोगों के साथ शेयर नहीं की। कल फिन निफ्टी की एक्सपायरी है, लास्ट वीकली एक्सपायरी है। तो फिन निफ्टी में अगर कोई अच्छा एक मोमेंटम आएगा तो मैं डेफिनेटली आप लोगों के साथ 2:30 बजे के बाद अपने टेलीग्राम पे जो ट्रेड है वो शेयर करूंगी। बैंक निफ्टी में अभी जो बहुत इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं जिन पे हमें ध्यान रखना है, बैंक निफ्टी के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, वो है डाउन साइड पे 49,700 के आसपास में, 650 के आसपास में। ठीक है, 49,650 एक लिमिटेड डाउन साइड है जहां तक बैंक निफ्टी आ सकता है। अपसाइड की अगर हम बात करें तो अपसाइड पे इसके लिए अभी के लिए जो रेजिस्टेंस क्रिएट होगा वो होगा समवेयर नियर 50,750 के आसपास में। ठीक है, 750 टू 850 के आसपास में, ये इसके लिए इमीडिएट रेजिस्टेंस है। तो अपसाइड बैंक निफ्टी का कहां तक दिख रहा है, 50,850 तक। डाउन साइड दिख रहा है 49,650 तक। हम कहीं ना कहीं मिडिल में हैं अभी। ट्रेड कैसे करना है हमें, उसको लेकर हम इस बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम इंट्राडे की अगर हम बात करें तो निफ्टी में किस तरीके से हमें ट्रेड करना है, फिर हम बैंक निफ्टी पे जाएंगे, फिर हम फिन निफ्टी पे जाएंगे। तो निफ्टी में अगर हमें ट्रेड करना है तो हम यहाँ पर फोकस करेंगे इसके नीचे, इस लेवल के नीचे, ये जो एक स्विंग लो है इसके नीचे हम जो है अपना शॉर्ट साइड का जो लेवल है वो प्लान कर सकते हैं 23,410 के नीचे। 23,410 के नीचे अगर निकलता है निफ्टी तो हमारा जो टारगेट रहेगा वो 23,350, 23,300 एंड देन 23,200 के लेवल्स रहेंगे डाउन साइड पे। ठीक है, तो 23,350, 300 एंड 200 ये लेवल्स ऑलरेडी मार्क्ड है, जिस लेवल्स पर आप ट्रेड प्लान कर सकते हो। अपसाइड की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो आपको क्लियर कट अप ट्रेंड है वो तभी देखने को मिलेगा जब 23,570 के ऊपर निफ्टी निकलता है। 23,570 के ऊपर एक अच्छा खासा आपको अपसाइड मोमेंटम आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्योंकि उसके ऊपर जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है वो 23,670 एंड देन 23,730 तक के लेवल्स हमें जो है वो देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो ये लेवल्स हैं जिनमें हमें कल के लिए निफ्टी में फोकस करना चाहिए। 23,410 एंड 23,570 इस रेंज के बाहर में ट्रेड प्लान करना चाहिए। बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो बैंक निफ्टी में सबसे जो बेस्ट लेवल रहेगा जिसके ऊपर आप ट्रेड प्लान कर सकते हो वो है 50,570। इसके ऊपर आप 50,850 के लेवल्स को एक्सपेक्ट कर सकते हो, एंड 850 भी ब्रेक होता है तो 51,000 के लेवल्स। वहीं डाउन साइड की अगर हम बात करें तो डाउन साइड से एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट आ रहा है। आप यहाँ पर अगर देखोगे तो इस तरीके से एक आपको सपोर्ट दिख रहा होगा। ये सपोर्ट अगर ब्रेक हो गया विच मीन 50,200 के लेवल्स अगर ब्रेक हो जाते हैं तो आप शॉर्ट साइड का जो ट्रेड है वो प्लान कर सकते हो। तो 50,200 अगर ब्रेक होता है तो आपको यहाँ पर देखने को मिल सकता है 49,960 एंड देन यू कैन सी 49,900 एंड देन 49,650 के लेवल्स। ठीक है, तो ओवरऑल स्ट्रक्चर उतना भी पॉजिटिव नहीं है, पर अब डाउन साइड बहुत ज्यादा डाउन साइड नहीं दिख रहा है फिलहाल के लिए।
चांसेस है कि निफ्टी अगर आ भी जाता है 23,000 के आसपास में, एक बाउंस लेगा फिर वापस से गिरेगा, पर अभी थोड़ा बाउंस के साइड का फेवर मुझे ज्यादा दिख रहा है। ठीक है, तो अब ज्यादा लिमिटेड, अब ज्यादा डाउन साइड नहीं दिख रहा है, मतलब 100-150 पॉइंट के बाद थोड़ा एक रिकवरी हम देखेंगे, और रिकवरी में लोग ट्रैप हो सकते हैं, क्योंकि वो रिकवरी एक तरीके की सिर्फ एक बाउंस होगी टू सेल अगेन। ओके, तो अभी पूरा पूरा पॉजिटिव नहीं हुआ है, बट एक बाउंस आने के चांसेस हैं बहुत ही जल्द। ठीक है, तो 50,180 एंड 50,570 ये लेवल्स हैं बैंक निफ्टी के, जिसपे कल के दिन आपको फोकस जो है रखना चाहिए। फिन निफ्टी पे आ जाते हैं। फिन निफ्टी की कल के दिन लास्ट वीकली एक्सपायरी है, एंड वेंसडे को हॉलीडे है इलेक्शंस की वजह से महाराष्ट्र में, तो वो चीज का भी आपको एक अपडेट मैंने दे दिया है कि लोग सिस्टम खोल के ना बैठ जाए वेंसडे को ट्रेड करने के लिए। तो फिन निफ्टी में किस तरीके से हमें ट्रेड करना है, तो फिन निफ्टी में एक नैरो डाउन हो गया है रेंज, काफी रेंज बाउंड हो गया है बेसिकली, तो इस रेंज को हम मार्क कर लेंगे। ठीक है, देखिए मैं आप लोगों के सामने सामने एनालिसिस करके रेंज बताती हूँ, ठीक है, क्योंकि ये लाइव एनालिसिस करने से क्या है, आप लोगों को भी दिखता है कि हाँ ट्रेड लेते कैसे हैं, प्राइस एक्शन कैसे वर्क करता है। तो इसीलिए मैं आप लोगों को इनकरेज करती हूँ कि मेरे वीडियोस को आप लोग प्रॉपरली देखो कि किस तरीके से मैं एनालाइज कर रही हूँ, क्योंकि आप लोग भी फिर वो खुद से इंडिपेंडेंटली कर पाओगे। तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर से करिएगा, एंड बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन करके रखना, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं तो आपको वो वीडियोस के नोटिफिकेशन आ जाए ना, आप उस वीडियो पे कंसंट्रेशन करके आप देख पाओ। तो हमें इस रेंज के बाहर ही फिन निफ्टी में कोई ट्रेड लेना चाहिए कल के दिन, मतलब कि 23,325 के ऊपर हमें ट्रेड लेना चाहिए, या फिर हमें 23,225 के नीचे। ठीक है, तो बेसिकली क्या हो रहा है कि इसने एक बहुत अच्छे खासे रेंज के साथ शुरुआत की, अब ये रेंज नैरो डाउन हो गया है, कहीं ना कहीं सिमेट्रिकल ट्राइंगल क्रिएट हुआ है। इस रेंज के ऊपर अगर निकलता है तो बुलिश जाएगा, इस रेंज को ब्रेक करता है तो ये बेरिश हो जाएगा। ठीक है, तो हमें डाउन कहाँ तक का टारगेट मिलेगा, जिस भी साइड ये निकलेगा ना उस साइड हमें काफी बड़ा एक अच्छा खासा टारगेट देखने को मिल सकता है, 1-1.5% का, मतलब अगर ये ब्रेकआउट करता है तो अपसाइड में अगर हम देखें तो 23,690 के लेवल्स आएंगे। अगर ये डाउन साइड ब्रेक करता है, डाउन चैनल को नीचे की तरफ से ब्रेक करता है, तो डाउन साइड पे हमारा 22,860 के लेवल्स आएंगे। तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है फिन निफ्टी के लिए कल। तो एक्सपायरी बहुत अच्छी जा सकती है, होपफुली कल अच्छी जाएगी एक्सपायरी। अगर 23,330 के ऊपर निफ्टी फिन निफ्टी जो है सस्टेन कर रहा है, आप लॉन्ग साइड में बने रह सकते हो 430 550 के टारगेट के लिए। डाउन साइड पे अगर 23,220 के नीचे फिन निफ्टी अगर ट्रेड कर रहा है, तो आप शॉर्ट साइड में बने रह सकते हो। आपके जो टारगेट्स रहेंगे 23,150, 23,050, 22,860 के लेवल्स। तो हो सकता है कल की फिन निफ्टी की एक्सपायरी काफी दमदार हो, अनलाइक टूडेज बैंक एक्सपायरी जो कि काफी ज्यादा रेंज बाउंड थी। तो 23,220, 23,325 ये लेवल्स पे आपको ध्यान देना है फिन निफ्टी, जिसके बाहर एक अच्छी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी हम फाइंड कर सकते हैं। टेलीग्राम पे मैं अपडेट कर दूंगी लाइव मार्केट के ड्यूरेशन में कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, तो आप लोग ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे डाल दिया है। एक्सपायरी ट्रेड अगर अच्छी मिली, मोमेंटम अच्छा आया, तो मैं डेफिनेटली शेयर करूंगी। तो आई होप आपको ये वीडियो जो है अच्छी लगी है, कैसी लगी है मुझे कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।